क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सऊदीया से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो वो पैसे हकीकत में सरहद पार सफ़र ही नहीं करते, फिर भी 2-4 मिनट में पाकिस्तान में अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसी अमल से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ जाता है। ये वो बात है जो आम आदमी को तकरीबन कभी नहीं बताई जाती। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पैसे किसी जहाज़, कंटेनर या किसी खुफिया रास्ते से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। हकीकत यह है कि जदीद बैंकिंग में पैसा खुद हरकत नहीं करता, सिर्फ उसके नंबर्स हरकत करते हैं। जब आप सऊदीया में किसी बैंक या एक्सचेंज कंपनी को रियाल देते हैं तो वो रियाल वहीं सऊदीया में उस इदारे के अकाउंट में जमा हो जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते। इसी वक्त एक महफूज डिजिटल पैगाम पाकिस्तान भेजा जाता है कि इतनी रकम वसूल हो चुकी है। अब पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान का बैंक या स्टेट बैंक वसूल कुनिंदा को फौरन रुपए दे देता है। ये रुपए वो अपनी तरफ से देता है क्योंकि उसके पास पहले से ये सिस्टम मौजूद होता है। यूं आम आदमी को लगता है कि पैसा बाहर से आ गया, हालांकि हकीकत में सिर्फ एक डिजिटल क्लियरेंस हुई होती है। यहाँ असल सवाल पैदा होता है कि अगर फिजिकली पैसे नहीं आते तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ जाता है? इसकी वजह यह है कि फॉरेन रिजर्व किसी तजूरी में रखे हुए नोटों का नाम नहीं। फॉरेन रिजर्व दरअसल वो गैर मुल्की करेंसी है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में होती है, चाहे वो किसी भी मुल्क के बैंक में पड़ी हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स होते हैं। जब सऊदीया में मौजूद ऐसे किसी अकाउंट में रियाल बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो जाता है, चाहे वो रकम पाकिस्तान की ज़मीन पर कभी आई ही ना हो। उसे एक सादा मिसाल से समझ लें। अगर आपका लंदन या दुबई में बैंक अकाउंट है और उसमें पैसे आ जाएं तो आपकी दौलत बढ़ जाती है, हालांकि पैसे आपके घर नहीं आए। मुल्क के मामले में भी यही उसूल लागू होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सब रियासती सतह पर होता है। अब बात करते हैं IMF की, जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में ये तासुर आता है कि शायद कहीं से डॉलर के जहाज़ आ रहे होंगे। हकीकत यह है कि IMF भी किसी मुल्क को फिजिकली कैश नहीं देता। जब IMF पाकिस्तान को कर्ज की किस्त देता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की अकाउंट में सिर्फ एक डिजिटल एंट्री कर देता है। इसी लम्हे पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है और आलमी मार्केट्स को पैगाम मिल जाता है कि मुल्क के पास फिलहाल अदायगी की सलाहियत मौजूद है। IMF इस कर्ज के बदले शराइत भी रखता है। वो कहता है कि हुकूमती खर्चे कम किए जाएं, सब्सिडीज महदूद हों, टैक्स नेट बढ़ाया जाए और मईशत को मसनूई सहारों पर न चलाया जाए। इसकी वजह यह नहीं कि IMF किसी मुल्क को दबाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि जो बैलेंस उसने अकाउंट में डाला है वो दोबारा तेजी से ख़त्म ना हो जाए। एक और अहम और कदरे हसास सवाल ये है कि जिस मुल्क में पाकिस्तान की गैर मुल्की अकाउंट्स मौजूद हैं, क्या वो मुल्क इन्हें मुंजमद कर सकता है? उसूली तौर पर ऐसा मुमकिन है, मगर अमली तौर पर यह बहुत गैर मामूली हालात में होता है, जैसे बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, बड़े सियासी तनाज़ात या किसी संगीन कानूनी मामले की सूरत में। आम माशी कमज़ोरी या IMF प्रोग्राम की बुनियाद पर ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि इससे आलमी बैंकिंग सिस्टम पर से एतमाद उठने लगता है। इसीलिए ममालिक अपने फॉरेन रिजर्व एक ही मुल्क या एक ही बैंक में नहीं रखते, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर फैला कर रखते हैं ताकि ख़तरा कम से कम रहे। ये पूरा निज़ाम एतमाद क़वानीन और आलमी मुआहदों पर खड़ा होता है। तो अगली बार जब आप ये खबर सुने कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बढ़ गया या IMF से किस्त मौसूल हो गई, तो ये जहन में रखें कि कहीं से नोटों के बंडल नहीं आए, बस दुनिया के किसी बड़े बैंक में पाकिस्तान के नाम एक अदद बढ़ गया है। आज की दुनिया में ताकत का असल मरकज़ यही नंबर्स, यही अकाउंट्स और उन पर कायम एतमाद है। जी दोस्तों, उम्मीद है अब आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी किसी मौजू पर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि पांचनामा इस पर भी आपको वाज़ेह और आसान जवाब दे सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए पांचनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए पांचनामा।